नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है एसएल मोड सर यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में अच्छे से लग रहे होंगे। और आज मैं यहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने उपस्थित हूँ। और वो टॉपिक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया है, क्योंकि जो विद्यार्थी इस वर्ष बीएड और डीएलएड में प्रवेश ले चुके हैं या जिनका फर्स्ट ईयर चल रहा है, वो विद्यार्थी भी जो रीट 2025 होने वाली है उस पात्रता परीक्षा में शामिल किए जाएंगे। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि ये जो खबर है, ये खबर आज आई है। और खुद जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उन्होंने कहा है कि इस साल जिन विद्यार्थियों के प्रवेश हो चुके हैं उन विद्यार्थियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अब सबसे पहले अपन जानते हैं कि रीट की कितनी वैधता होती है, कौन कौन इसके लिए योग्य है, उन सारी बातों पर हम थोड़ा विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो रीट एग्ज़ाम होता है वो वास्तव में केवल एक पात्रता तक ही सीमित है, कि जो विद्यार्थी बीएड या बीएसटीसी कर चुका होता है उसके पास अगर रीट का प्रमाण पत्र नहीं है या जो रीट में पात्र नहीं घोषित किया जा चुका है, वो आने वाली जो अध्यापक तृतीय श्रेणी की भर्तियां हैं उसमें वो पेपर नहीं दे सकता है। और ये समस्या उन छात्रों के साथ बनी रहती है जिन छात्रों की बीएड हो जाती है, बीएसटीसी हो जाती है, और एकदम से जो अगले वाली वैकेंसी आ जाती है उससे पहले उनके पास पात्रता नहीं होती है, तो उनके साथ एक उहापोह की स्थिति होती है, असामंजस्य में वो लड़के आ जाते हैं। क्योंकि उनके पास ना तो पात्रता का प्रमाण पत्र है और उनकी डिग्री भी पूरी हो गई है, तो वो पेपर दे तो कैसे दे। अगर पेपर में पास भी हो जाते हैं तो उनको योग्य नहीं माना जाता है, उसमें उनका चयन नहीं हो पाता है। इस बड़ी समस्या के समाधान के लिए जो इस वर्ष या जिनका बीएड में सेकंड ईयर चल रहा है या जिनकी पेंडिंग चल रही है, वो अभ्यर्थी पात्रता करने में सब मतलब मान्य होंगे। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर इस रेट में पात्र होने के बाद इसी साल अगर जो तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती आ जाती है, तो वो जब तक उनकी डिग्री शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यता उनको हासिल नहीं हो जाती है तब तक वो मुख्य चयन के लिए योग्य नहीं होंगे या मुख्य चयन के हकदार नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि विद्यार्थी अभी जब उनकी जो पात्रता क्लियर करने के लिए जो भी समय है, इसी समय में अगर वो अपना पात्रता को क्लियर कर लेते हैं या पात्रता की जो सूची में शामिल हो जाते हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये रहेगी या सबसे बड़ा मौका ये रहेगा कि वो अब इसके बाद में वो ये उनकी पात्रता कंप्लीट होते ही वो जो मुख्य परीक्षा है उस मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। और जो अनुभव उनको यहाँ से रेट पात्रता से प्राप्त होगा, उसी अनुभव के आधार पर वो अपना जो मुख्य एग्जाम है उस एग्जाम में अपना बेहतर प्रदर्शन करने की स्थिति में आ जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस वर्ष बीएसटीसी या बीएड में प्रवेश ले चुके हैं वो भी इस रीट के जो एग्जाम होंगे या फॉर्म भरे जाएंगे उनमें फॉर्म भरे जल्द ही। और उन्होंने कहा है कि जब भी नोटिफिकेशन जारी होगा उसके बाद विद्यार्थियों को लगभग महीना भर का समय दिया जाएगा। तो आप तैयारी को अपने को बहुत अच्छी तरह से सुदृढ़ कर ले। और जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया है, जिन्होंने अब तक सोचा भी नहीं था कि मैं किस प्रकार से क्यों रेट की तैयारी करूं, क्योंकि मैं तो अभी बीएड नहीं हुई है या मेरी बीएसटीसी नहीं हो पाई है, तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये सुनहरा अवसर है। जब भी फॉर्म अप्लाई हो तो फॉर्म अप्लाई करें और इसके साथ ही अपनी तैयारी को बिना इंतजार किए आज से ही शुरू कर दे। क्योंकि इंतजार करने पर हमें केवल और केवल अफसोस या जो अफसोस अपने को होता है। तो ऐसा ना हो कि हम अफसोस करें, तो अभी समय रहते हुए आपको इसके लिए तैयार हो जाना है और अपना जो समय है उस समय को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रीट पात्रता की तैयारी में लगाना है। और अपना एक उद्देश्य बनाकर समय को संयमित तरीके से या नियोजित करके कि मेरे को कितने कितने घंटे क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आप देख लें और जितना आपसे हो सके उतना अधिक कोर्स को कवर करने की तैयारी करें, कोशिश करें। और जब आपका कोर्स
हो जाएगा। और लगभग जब अभी तो नोटिफिकेशन नहीं आया है, उसके बाद आपको महीना भर मिल रहा है, तो ये आपके लिए बेहद ही सुखद और खुशखबरी होने वाली है। तो आप इस बात से अभी से अवगत हो जाए और अपनी तैयारी में तल्लीन होकर अपनी तैयारी को अंजाम तक पहुंचाने की जो कोशिश है उसमें लग जाए। और जब भी आप एग्जाम का इंतजार करते हो तो आपका जो कोर्स है वो अधूरा रह जाता है। इसलिए आपको ना एग्जाम का इंतजार करना है और ना नोटिफिकेशन का इंतजार करना है, आपको केवल अपनी तैयारी पर अच्छे से लगना है। और इसके लिए अब अभी से आप लग जाओ। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है जो नए विद्यार्थियों के लिए आई है। और हालांकि उन्होंने कहा है कि इस प्रकार अगर ये नए अभ्यर्थी शामिल किए जाते हैं तो लगभग 1.5 लाख विद्यार्थियों के अधिक पात्रता में फॉर्म भरने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फर्स्ट ईयर में ही अगर विद्यार्थी की जो रेट क्वालिफाई हो जाती है तो उसका हौसला अपने चरम पर पहुंच जाता है और बहुत ही सटीक और सही रणनीति को अपनाते हुए जो मुख्य परीक्षा है उसकी तैयारी करेंगे और तैयारी कर सकते हैं और अपना जो चयन है वो चयन ले सकते हैं। इसलिए किसी भी विज्ञापन का इंतजार ना करते हुए अभी से अपनी तैयारी में लगे रहें। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि जब वो गोपाल दास जी नीरज ने कहा भी है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए मैं आपसे एक बार पुनः आग्रह करना चाहता हूं कि आप अभी से अपनी तैयारी में जुट जाएं और निश्चित होकर, व्यवस्थित होकर, संयमित होकर, संतुलित होकर अपने अध्ययन के प्रति दृढ़ निश्चित होकर अपना जो लक्ष्य है उसे हासिल करने के लिए अपना संपूर्ण समय लगाएं। जय हिंद।